ठीक है, चलिए आप देख लीजिए। अभी आपको सेफ्टी वाले सर आपको कुछ सेफ्टी के बारे में बताएंगे। प्लांट में जब आए विजिट करने के लिए तो आपकी किन बातों पर सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो नॉर्मल शूज भी आप लोग पहन सकते हो। उसके बाद सबके पास मास्क होना चाहिए, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, बिना मास्क के यहाँ के वातावरण से आप लोग प्रभावित नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है, अजीब अजीब से स्मेल भी आते रहते हैं। हर चीज़ का स्मेल अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, एकदम ढल चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। तो आप लोगों को बिना मास्क के प्लांट में अंदर नहीं जाना है। और उसके बाद सबसे पहले पॉइंट ये है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, असेंबली पॉइंट में सबको जाना अनिवार्य होता है। उस पर क्या होता है, फिर हम लोग सर को काउंट करते हैं। वाटर ही है जो हमारे घर से डोमेस्टिक वेस्ट वाटर निकलता है, उसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद यमुना जी में डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सैंड हो गए, गोबर हो गए, कंक्रीट हो गए, नीचे ये सब क्या होते हैं, पानी में घुलते हैं नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीड चेम्बर ग्रीड मैकेनिज्म सारे रिमूव करा देता हूँ। ग्रीड मैकेनिज्म से आता है रैक में, अपना रैक के जरिए रिमूव कर देंगे। आप पीछे रैक चल रहा है, वो गार्बेज वगैरह गिर रहा होगा, सेंड वगैरह जो भी है, सेंड हो गए, छोटे छोटे कंकड़ हो गए, जो गोबर हो गए गाय के, भी वाटर में डाल रखा है। ये ऑनलाइन सेंसर मेरा बता रहा है कि कितने मीटर में पैरामीटर आ रहा है, वो यही आ रहा है। COD आ रहा है 310, BOD दिखा रहा है 143 और TSS दिखा रहा है 293 और आपका pH बोले तो 7.52 है। ठीक है, तो जो हमें गवर्नमेंट स्टैंडर्ड मिली हुई है वो ये मिली है। जो COD है, COD बोले तो BOD बोले तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसका जो रेंज हमको दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो 100 से लेके 150 के बीच में पैरामीटर कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। अप डाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट पीएच बोले सबको पता होगा, जाहिर से कॉमन चीज होता है। ठीक है, पटंगा है जो क्या होता है क्या नहीं है, सब बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 2 थिकनर है। अब इस 2 थिकनर में होता क्या है, इस 2 थिकनर जो हमारा PHT प्राइमरी सेटलिंग, घर में हम लोग क्या बोलते हैं, नाली में गंदा होता है, जो भी कूड़ा कचरा गंदा लेने गीला मिट्टी मिक्स होता है, तो वो इसको हम यहाँ पे प्लांट मिलाकर उसको इंजेक्शन लेने दे दिए है स्लज का। ठीक है, तो जो PHT में स्लज सेटल होता है, उसी स्लज पे मैं क्या करता हूँ, थिकनर 1 थिकनर 2 में मतलब ड्रेन करके लाके यहाँ पे सब कर लेता हूँ। ठीक है, इकट्ठा कर लेता हूँ, कलेक्शन है, ये भी एक कलेक्शन नहीं बनाए। ठीक है, तो वहाँ पे जो PHT मेरा सेटल होता है स्लज को, उसको मैं ड्रेन करता हूँ, लाता हूँ स्लज थिकनर में। ठीक है, स्लज थिकनर में इकट्ठा करता हूँ, फिर इसी स्लज तो हम 50% बायोगैस प्लस आपके सोलर से यूज करता हूँ और 50% जो हम बिल यूज करते हैं वो PHT बोले तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया प्लांट का। सेकंड इसमें होता है क्या, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक बोले तो एनारोबिक। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसी टैंक में जाके सेटल होता है। इस टैंक में सेटल कैसे होता है, इस टैंक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या कहते हैं, जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा रहता है उसको खाते हैं, हैवी होकर बॉटम पे सेट हो जाते हैं। जब कोई इसके अंदर जीव जंतु है, अगर उसमें खाना हमको चाहिए, जैसे मछली को हमने खाना चाहिए, इसमें इनके लिए जो इसमें जानवर है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे माइक्रोस्कोप, लेकिन छोटे छोटे दिखेगा मशीनी पे, बट ऐसे मिनरल आपको नहीं दिखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो वही बैक्टीरिया का खाना जो वहाँ स्लज आता है, वो स्लज इसमें आके बैक्टीरिया आती है, इसमें इसको खाती है, खाने के बाद हैवी होकर बॉटम पे एकदम सेट हो जाती है सेटल। और जो क्लीन वाटर होती है वो भीनोज के जरिए हमारे देखिए यहाँ पे पानी गिर रहा है सारा, देखिए ना, किनारे का देखिए सारा पानी यहाँ पे गिर रहा है जो भी है। तो जब बैक्टीरिया सेट हो जाते हैं, खाने में हैवी पार्टिकल होकर जब सेट हो जाते हैं, जो इसमें स्लज बचते हैं, उसी टेक्निकल नेम दिया गया जो स्लज की मैं बात कर रहा था आपको। यही स्लज को लाइन दी गई है, वाल मैनुअल वाल लगी है, PHT की कंट्रोल वाल, वहाँ से ले जाते हैं स्लज थिकनर में ड्रेन करते हैं। ऐसे 4 टैंक है, सभी टैंक की कैपेसिटी 20 mld है। एक टैंक की कैपेसिटी 20 mld है। ठीक है, MLD बोले तो मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, गर्ल्स में मैंने एक चीज़ नहीं बताया, तुम लोग ये ध्यान रखना, ये प्लांट जो है वो 80 mld कैपेसिटी पे है। टोटल कैपेसिटी प्लांट की कॉलेज एक जगह और ले लिया, वहाँ भी अपना डाल दिया। तो वैसे ये प्लांट था, हमारे प्लांट में जगह तो काफ़ी पर्याप्त था। इसलिए मैंने बनाया। ये बगल में टैंक है 20 ml का, इसमें भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, बस टैंक में मिक्स हो रहा है, वो यहीं का स्लज है।
जब यहाँ टैंक में वाटर वहाँ से आती है, ये सेटल होकर इसमें सेम वही प्रोसेस है सेटलिंग टैंक का। ये फाइनल सेटलिंग 70% स्लज वहाँ रिमूव जाता है, 30% आता है हमारा एफएक्टी में। एफएक्टी में ये 30% इसलिए आता है कि इसको मैं रीसर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। है, रीसर्कुलेशन करता रहूंगा ताकि मेरा डेथ ये ना हो। ये कल्चर बैक्टीरिया जो भी फिर है, से दोबारा वहीं बैक्टीरिया कल्चर कर वहीं जाएगा। फिर वहीं पे क्लीन हो जाएगा। जो आपने रिसेंट टाइम में गंदा देख रहे हैं, वहाँ से क्लीन निकला पानी, रिसेंट टाइम में देख रहे हैं गंदा दिख रहा है। इसीलिए क्या करता है, इसको मैं रीसर्कुलेट करता रहता हूँ। जितना अच्छा रीसर्कुलेशन होगा उतना अच्छा वाटर क्वालिटी बनी रहेगी और उतना ही अच्छा है। आप फाइनल सेटलिंग टैंक का वाटर देख सकते हैं आप, ये रहा काई। तो इसकी भी क्लीनिंग क्या करते हैं, पर डे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन किया जाता है मैनुअली। इसका जो एलगी आपको दिख रहा है, ये सब क्या होता है, ये सब क्लीनिंग होता रहता है। हाँ, मैं विजिट कर सकता हूँ, विजिट कर कलेक्ट हो रहे हैं। सॉरी, डाइजेशन जो स्लज हमारे होते हैं, वो आप बता क्या क्या होता है, वहाँ जो कलेक्ट होते हैं वो गैस होल्डर में आते हैं। अब इस गैस होल्डर में आते हैं, इस गैस में क्या क्या है, इसमें गैस चलाने इंजन होता है। उसके लिए आपके गौरव सर है, इस एरिया के इंचार्ज है। गैस इंजन के एक अलग सब दे रखा है, गवर्नमेंट अपना क्लाइंट बनाया है। ये लोग सारे टीम इनकी चलाती है। ये यहाँ के इंचार्ज सर है, गौरव सर आपको पूरा गैस इंजन के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे गैस होता है, क्या होता है प्रोसेस, कैसे इंजन चलाना है और क्या करना है, सारा आपको ये गौरव सर बताएंगे। ठीक है, आप लोग डाइजेस्टर देख के आए थे, 3 डाइजेस्टर हम स्क्रबर यूनिट को हेल्प में लेते हैं। अब देन आपने जो भी अपना क्लीन गैस बची, क्लीन गैस में क्या बचा, CH4, मीथेन और CO2। उसको जहाँ भी बायोगैस प्रोड्यूस होती है वहाँ पे एवोपरेशन वाटर वेपर होता है बायोगैस में, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास डिह्यूमिडिफायर यूनिट है। ये पीछे डिह्यूमिडिफायर यूनिट लगी हुई है, डिह्यूमिडिफायर यूनिट। आप सभी लोग नोट कर रहे हो तो करो।